राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर बोल रहा है, तो नियुक्ति या मंत्री परिषद की कौन करता है? राज्यपाल करेगा। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति बोल रहा है तो मंत्री परिषद का, मंत्री परिषद का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है। मुख्यमंत्री को भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है राज्य स्तर पर। सबसे पहले राज्यपाल द्वारा राज्य के मंत्री परिषद मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। पर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत जनता द्वारा निर्वाचित होकर जिस दल बहुमत होता है उस दल का नेता राज्यपाल चुनता है। ठीक है। मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है, तब राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी? एक मार्ग तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया था। राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्ति की गई। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी 1966 को नियुक्त किया गया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी 1966 को नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी को 1966 को नियुक्त किया गया था। 5 जनवरी 1966 को नियुक्त किया गया था। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में बना था। 31 अगस्त 2005 में बना था। दूसरा प्रशासनिक आयोग कब बना था? 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे। एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत राज्यपालों के लिए करने की अनुशंसा किस समिति ने किया था? तो प्रशासनिक सुधार समिति ने। एक बार 1966 में बना, एक बार 2005 में। राज्यपाल की स्वास्थ्य की भूमिका क्या है? राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। केंद्र और राज्य के बीच मध्य कड़ी होते हैं। हाँ, केंद्र और राज्य के बीच क्या होते हैं? वो मध्य कड़ी का रूप कार्य करता है। राज्यपाल की स्वास्थ्य भूमिका क्या होती है? केंद्र और राज्य के बीच मध्य कड़ी करता है। केंद्र और राज्य के बीच क्या है? मध्य कड़ी है। राज्य और केंद्र के बीच क्या है? मध्य कड़ी है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रधान होते हैं। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रधान होते हैं राज्य के राज्यपाल। ठीक है। केंद्र अभिकर्ता के रूप में कहीं भी भूमिका निर्वाह करता है। इससे राज्य सरकार का केंद्र और कठोर नियंत्रण बना रहता है। माना जा सकता है कि राज्यपाल केंद्र का मात्र प्रतिनिधि नहीं बल्कि यह प्रभावी तंत्र भी है। सही यह है कि राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी का रूप कार्य करता है। ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच एक मध्य कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? तो राज्यपाल करता है। आर्टिकल 256 से 263 के बीच में दिया हुआ है दोनों के बीच में संबंध। दोस्तों याद रखिएगा, राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? मृत्युदंड, दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान ये नहीं कर सकता। बाकी इसको मृत्युदंड को लघुकरण कर सकता है। मृत्युदंड को क्या कर सकता है? लघुकरण कर सकता है, लेकिन क्षमा नहीं कर सकता है। मृत्युदंड के परिहार या लघुकरण का है राज्यपाल को। ठीक है। मृत्युदंड के प्रतिलंबन का अधिकार है। ठीक है। राज्यपाल को मृत्युदंड के प्रतिलंब देर कर सकता है और परिहार या लघुकरण कर सकता है राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी विधायी शक्ति या वित्तीय न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है, किंतु राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान ही सैन्य व आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। सैन्य शक्तियाँ छोड़ करके कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये ठीक है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार निर्भर करता है, सही बात है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल का उसके पद से पदच्युत कर सकता है। किसी भी समय राज्य को उसके पद से हटा सकता है। हाँ, हटा सकता है। राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री, ये गलत है, ये कथन नहीं हो सकता। राज्यपाल पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। आर्टिकल 156 में
आर्टिकल क्या है 156 में क्या है, यद्यपि राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होगा। आर्टिकल 156 के अनुसार है, आर्टिकल 156 के अनुसार राज्यपाल का 5 वर्ष होगा, किंतु इस अवधि की समाप्ति के बाद तथा पहले भी इसे पद से हटाया जा सकता है। इसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। सही बात है। अगर विधानमंडल कोई बिल लाता है, ठीक है, उसके संदर्भ में राज्यपाल क्या करता है? स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। अगर विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल जिस कोई बिल लाता है तो उसे राज्यपाल क्या करता है? स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। पुनर्विचार के लिए भी विधानमंडल वापस भेज सकता है। सही बात है, पुनर्विचार के लिए भी विधानमंडल भेज सकता है। राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है, रख सकता है। ठीक है, तो ये तीनों सही है। राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किसी बिल को कानून बनाने के लिए राज्य की सहमति की जरूरी होती है। इस संदर्भ में राज्य के पास निम्नलिखित अधिकार है। वह बिल को अपनी सहमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। वह बिल का कानून बन जाता है और अगर अनुमति देता है तो वह बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है और उस पर बिल कानून बनाने से रोक सकता है। उस बिल को अपने संदेश के साथ वापस भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में उस बिल को पुनः उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ पारित कर देता है तो राज्यपाल को उस पर सहमति देना होगा। बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। गवर्नर द्वारा जारी किया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जा सकता है? तो गवर्नर ने जो जारी किया है अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जा सकता है? विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, विधानमंडल द्वारा या उपयुक्त सभी द्वारा। गवर्नर ने जो जारी किया है अध्यादेश वह विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा करेगा या विधानमंडल द्वारा? विधानमंडल द्वारा। विधानमंडल जो है, अगर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो उसमें विधानमंडल जारी करेगा। ठीक है, कहीं और टिपा गया, विधानमंडल स्वीकार करेगा। जम्मू कश्मीर सदर रियासत का नाम बदल के 1965 में इसका नाम बदल दिया गया था, राज्यपाल रखा गया। सदर ए रियासत से राज्यपाल कर दिया गया। सदर ए रियासत से राज्यपाल, सदर ए रियासत से राज्यपाल किया गया 1965 में। सदर ए रियासत से राज्यपाल किया गया 1965 में। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत का पदनाम बदल कर राज्यपाल किया गया 1965 में। 1965 में राज्य संविधान के 6ठे संशोधन में सदर ए रियासत का नाम बदल कर राज्यपाल कर दिया गया। संशोधन के अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। इस संशोधन के अनुसार राज्य के मुखिया को चुनने का अधिकार समाप्त हो गया। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन से केवल नाम ही नहीं बदला गया बल्कि चुनने का तरीका ही बदल दिया गया है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? उनके विवेकाधीन शक्ति नहीं है, विवेकाधीन पर निर्भर करता है, तो ये गलत है। ठीक है, उनके विवेकाधीन नहीं है, विवेकाधीन है। ठीक है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह विवेकाधीन नहीं है। किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, हाँ ले सकता है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब यह विधानमंडल सत्र में ना हो। विधानमंडल सत्र में ना हो तब ये अध्यादेश जारी करता है और यह किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। राज्यपाल को उस समय जब राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं होता तब अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। हालांकि राज्यपाल की कुछ शक्तियों के अधीन भी है जिन आर्टिकल 213 में मिलती है। ऐसे अध्यादेश को अगला सत्र आने पर विधानमंडल के सामने रखा जाता है या विधानमंडल उसे पहले ही अस्वीकृत न कर दे। अध्यादेश विधानमंडल के स्तर में आने की तारीख से 6 सप्ताह में स्वयं ही निष्प्रभावी हो जाता है। अगर विधानमंडल आ चुका है और उसे अध्यादेश अगर नहीं स्वीकार करता है 6 सप्ताह में तो वह निष्प्रभावी हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। ठीक है, वह राज्यपाल के द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, हाँ लिया जा सकता है बिल को, अध्यादेश को, परंतु विधानमंडल चाहे तो उसे 6 सप्ताह की अवधि के दौरान अध्यादेश को पारित करके कानून का रूप देकर जारी रख सकता है। वास्तव में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति
की तरह ही उसकी विधायी शक्तियों का प्रयोग भी है। राज्य का विधान माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा भंग करने का, ये तो है। विधानसभा सत्रावसान करने का, ये है। विधानसभा स्थगित करने का, ये स्थगित नहीं कर सकता, पोस्टपोन नहीं कर सकता। भंग कर सकता है, पोस्टपोन नहीं कर सकता। राज्य के राज्यपाल क्या है, क्या शक्ति नहीं है? तो वो विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता, विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता है। राज्यपाल जो है विधानसभा को क्या कर सकता है, स्थगित नहीं कर सकता है। राज्यपाल जो है विधानसभा को क्या नहीं कर सकता, स्थगित नहीं कर सकता, यानी पोस्टपोन नहीं कर सकता। विधानसभा को बुला सकता है, विधानसभा को क्या कर सकता है, बुला सकता है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा बुलाने का, विधानसभा स्थगित नहीं कर सकता, विधानसभा भंग कर सकता, विधानसभा सत्रावसान कर सकता है।